कभी कभी इस भागती हुई दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो केवल अपना जीवन नहीं जीते बल्कि पूरी मानवता को जीने का सही अर्थ सिखा जाते हैं। उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री गौतम मुनि जी मासा प्रथम ऐसे ही एक दिव्य व्यक्तित्व हैं, एक संत, एक विचार, एक ऐसी करुणा की धारा जो पिछले 47 वर्षों से निरंतर मानव मात्र की सेवा में प्रवाहित हो रही है। उनका जीवन ये बताता है कि धर्म केवल पूजा या उपदेश नहीं, बल्कि हर उस पीड़ा तक पहुंचना है जहां इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। एक साधारण बालक के रूप में जन्म लेकर जीवन की नश्वरता को बहुत छोटी उम्र में समझ लेना, यही वह क्षण था जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। पिता के वियोग ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से जागृत कर दिया। मेवाड़ भूषण पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज की दृष्टि ने इस बालक में छिपे उस प्रकाश को पहचाना जो आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को रोशन करने वाला था। गुरु के सानिध्य में मिली प्रेरणाओं ने उन्हें संयम के मार्ग पर अग्रसर किया और 5 फरवरी 1976 को उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञान की दृष्टि से भी उनका जीवन उतना ही विराट है। 32 आगमों का गहन अध्ययन, ज्योतिष, दर्शन और साहित्य में पारंगतता और जैन दर्शन में कर्मवाद जैसे गंभीर विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना, ये केवल उपलब्धियां नहीं बल्कि उस तपस्या के प्रमाण हैं जो उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में की। 65 से अधिक ग्रंथों की रचना के माध्यम से उन्होंने धर्म को केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जन जन तक सरल और प्रभावशाली रूप में पहुंचाया। लेकिन गुरुदेव का वास्तविक स्वरूप उनके ज्ञान में नहीं, उनकी सेवा में दिखाई देता है। पिछले 47 वर्षों से वे निरंतर मानव मात्र की सेवा में समर्पित हैं। उनकी प्रेरणा से देश भर में 300 से अधिक डायलिसिस मशीनें स्थापित हुईं, जहां हजारों मरीजों को नामात्र शुल्क पर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क उपचार मिल रहा है। यह सेवा केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए जीवन का नया अवसर है जो असहाय होकर उम्मीद खो चुके थे। अनेक अस्पतालों का संचालन, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार और हर मरीज में भगवान का रूप देखना, यह उनकी सोच का जीवंत उदाहरण है। शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अनेक जैन पाठशालाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया ताकि आने वाली पीढ़ी केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारित भी बने। समाज में व्याप्त नशे की समस्या के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। लाखों लोगों को नशा मुक्त कर, मांसाहार से शाकाहार की ओर प्रेरित कर उन्होंने अनगिनत जीवनों को नई दिशा दी। 22 मुमुक्षुओं को दीक्षा देकर और 121 से अधिक साधकों को संलेखना का मार्ग दिखाकर उन्होंने आत्मकल्याण की सर्वोच्च साधना को जीवंत किया है। 47 चातुर्मास के माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, संयम और संस्कार की अलख जगाई। उनकी सेवा केवल समाज के उस हिस्से तक सीमित नहीं है जिसे हम देख पाते हैं, वे वहां भी पहुंचते हैं जहां समाज की नजर नहीं जाती। मध्य प्रदेश सहित कई जिलों में कैदियों के लिए धार्मिक ज्ञान पहुंचाने की उनकी पहल एक अद्वितीय उदाहरण है। एलईडी टीवी के माध्यम से और आत्मचिंतन का मार्ग उन लोगों तक पहुंचाया गया है जिन्हें समाज ने अपराधी कहकर छोड़ दिया। गुरुदेव उन कैदियों में अपराध नहीं, एक अधूरी मानवता देखते हैं। वे उन्हें प्रेम, करुणा और अपनत्व का वह आंचल देते हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उनके इस प्रयास से कई कैदियों के जीवन में परिवर्तन आया है। जहां कठोरता थी वहां संवेदनशीलता जागी है, और जहां अंधकार था वहां अब आत्मचिंतन की रोशनी दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं की स्थापना, पक्षियों के लिए दाना पानी केंद्र, अतिथि भवनों का निर्माण और समाज में सेवा के अनेक आयाम खड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी प्रेरणा से चल रहे ये कार्य केवल हमेशा ये संदेश देते हैं कि धर्म बल्कि का करुणा के वास्तविक जीवन स्वरूप तभी तभी प्रकट होता है जब वो हर जीव के प्रति संवेदना और सेवा में परिवर्तित हो। आज के समय जब समाज तेजी से भौतिकता की ओर बढ़ रहा है और संवेदनाएं पीछे छूटती जा रही हैं, ऐसे संत एक मार्गदर्शक दीपक की तरह हैं। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान होना केवल जन्म लेना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची सफलता अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने में है। तो यह नाम अब केवल एक संत का नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता की एक जीवंत परंपरा का प्रतीक बन चुका है। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे जीवन को बदलते हैं। वे केवल मार्ग नहीं दिखाते, वे स्वयं उस मार्ग पर चलकर प्रेरणा बनते हैं। और शायद यही कारण है कि ऐसे गुरुदेव केवल दुनिया को बेहतर नहीं बनाते, वे इंसान को फिर से इंसान बना देते हैं।